कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सम्माननीय सभी आत्मीयजनों, गत क्रम में एक बात मैं विशेष रूप से कही थी, वो ये थी कि जहाँ व्याकरण शब्द का प्रयोग हो रहा है वहाँ उसको हम वेद अथवा भाषा तक ही सीमित नहीं रखें, अपितु वो शब्द बहुत ही बड़ा व्यापक अर्थ रखता है। इसके लिए मैंने आपको महाभारत के उद्योग पर्व का और एक सनस्थ जात के द्वारा कहा हुआ वाक्य बताया गया था। तो उसमें यही कहा गया था, सर्वार्थानां व्याकरणात् वैयाकरणो उच्यते। विश्व के जितने भी पदार्थ हैं, छोटे बड़े जैसे भी हों, उनके व्याकरणात् एक एक अवयव को स्पष्ट कर देने से वह ऐसी शक्ति जो है, परमात्मा शक्ति जो है, उसका नाम है वैयाकरण। और वैयाकरण इसीलिए है कि उसके मूल में व्याकरण ही है। अपने द्वारा प्रकट किए हुए विश्व के एक एक पदार्थ के एक एक अवयव को नाम और कर्म, इन दोनों के द्वारा, नाम और रूप इन दोनों के द्वारा प्रकट करना। और इसीलिए जगत की भी एक परिभाषा छोटी सी हो गई है, नाम रूपात्मकम जगत। बस ये बात बताई थी। और इसी ने उदाहरण के रूप में बताया था कि वहाँ मोटे तौर पर कितने ढंग से व्याकरण शब्द का प्रयोग हुआ है। मंत्र व्याकरणम, मनोव्याकरणम, धर्म व्याकरणम, इसी प्रकार से आकर के गर्भ व्याकरणम, गर्भिणी व्याकरणम। तो इन शब्दों में व्याकरण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये तो सामान्य है कि हमारी संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में व्याकरण शब्द केवल इस तक सीमित नहीं है। तो इस बात को अपन आज इस प्रकार से समझ लें कि जो कुछ भी विश्व में हम चर्चा करेंगे वो इस व्याकरण की प्रमुखता को लेकर ही होगी। इसलिए हमारी इन वेदांगों में व्याकरण भी एक वेदांग है। हम आगे बढ़ते हैं तो मोटे तौर पर देखते हैं, आप सोचिए आप कि हमारी भाषा में और अवयवम एक अवयव और है जिसको हम समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समास। समास शब्द का सीधा साधा अर्थ होता है कि दो विभिन्न शब्दों को मिला के एक कर देना। और इस प्रकार दो का एक होने से जो समास होने वाला होता है वो कहलाता है आपके द्वंद्व समास। तो अगर द्वंद्व समास लें तो विश्व में कुछ जोड़े हमारे सामने आते हैं। उनमें सबसे पहला जोड़ा है स्त्री पुरुष। ऐसे ही दूसरा एक जोड़ा हो रहा है नर नारी। इन्हीं से संबंधित एक तीसरा जोड़ा है पति पत्नी। और इन्हीं से संबंधित विस्तार में जाने वाला चौथा जोड़ा है माता पिता। इसी चौथा जोड़े का दूसरा रूप है सास ससुर। इसी का रूप है भाई बहन। ये द्वंद्व सब जगह चल रहा है। तो वैयाकरण की दृष्टि से हम देखें तो वास्तव में इस द्वंद्व में किसका क्या महत्व है, यह किसी एक द्वंद्व से स्पष्ट नहीं होता है। हमें इसको विभिन्न द्वंद्वों में देखना पड़ेगा। तो अपन थोड़ी देर के लिए अपन स्त्री शब्द को ही लेकर चले। स्त्री पुरुष के जोड़े में स्त्री को लें। देखिए यहाँ स्त्री को पहले लिया गया, पुरुष को बाद में लिया गया। परंतु आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल इस द्वंद्व में समास में यही होता है। द्वंद्व में कहीं कहीं ऐसे ही होता है कि स्त्री हमेशा के लिए गायब हो जाती है और केवल पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग होता है और उस पुल्लिंग में दोनों आ जाते हैं। जैसे आपको कालिदास का एक प्रसिद्ध श्लोक बताऊँ मैं कि अपना जो उनका ग्रंथ है बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध रघुवंश, उसका मंगलाचरण करते कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं, बहुत ही सुंदर है। द्वंद्व व्याख्या करने में बहुत अच्छी लगती है कि ये जो माता और पिता है
जगत के, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। कैसे माता पिता? कि जैसे वाणी अर्थ के साथ और अर्थ वाणी के साथ जुड़ा हुआ है। श्लोक है वागर्थाविव संपृक्तौ, वाक वाणी और अर्थ वाणी के द्वारा कहे जाने वाला विषय, इन दोनों की तरह से संपृक्तौ जो मिलकर एक हो गए हैं। एक वागर्थ प्रति, किस लिए एक हुए? कि वाक अर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ उसके वास्तविक अभिप्राय को सही रूप से प्राप्त करने के लिए। तो वाणी और वाणी के द्वारा कहे जाने वाले सारे भाव, उनको हम बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें, इसके लिए मानो वो जो महासत्ता है वो वाक और अर्थ को मिलाकर एक ही रूप में हो गई है, इसलिए हम उसको कह देंगे जगतः पितरौ वंदे। अब देखिए पितरौ शब्द आया, पितृ शब्द का द्विवचन का रूप है पितरौ। अगर हम प्रथम विभक्ति में लें तो पिता पितरौ पितरः, द्वितीय में ले लेंगे तो पितरम पितरौ पितॄन्। तो पितरौ दोनों जगह आया है और द्विवचन नहीं है। अब इसका कोई भी बेवकूफ़ है तो नहीं कहेगा दो बाप। जहाँ पितरौ आएगा, सामान्य हम सब लोगों ने माता पिता का अर्थ किया, तो माँ पिता के अर्थ में ये द्वंद्व एक कैसे हो गया? और अब यहाँ पुत्र रख दिया। जब हम शब्द का दोनों शब्दों को अलग अलग लेकर करते हैं तो स्त्री हर हालत में पहले आएगा, पुरुष पहले नहीं आएगा, स्त्री पुरुष हो। और संसार में भी आप देखेंगे सब जगह किसी भाषा में जाए स्त्री और पुरुष यही क्रम रहेगा, पर यहाँ आते ही पितरौ में केवल पुल्लिंग मात्र रहेगा, पर वो बता रहा स्त्री को भी। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि स्त्री और पुरुष में इसमें कोई अंतर नहीं है, तो अलग अलग करते हुए स्त्री की प्रधानता को दिखाते हुए हमने स्त्री पुरुषों को कर दिया, और पृथक को एक ही कर देने में स्त्री की प्रधानता के होते हुए भी उसको कहीं कहीं पुरुष की अपेक्षा होने जाते, पुरुष के द्वारा पितरौ में ले लिया। अब देखिए द्वंद्व समास ही है, पर क्या हम भाषा और वेद आदि पढ़ाते समय, क्या व्याकरण पढ़ाते समय, क्या द्वंद्व समास पढ़ाते समय इस तथ्य को लोगों के सामने लाते हैं? और जब तक इस प्रकार के तथ्य हम लोगों के सामने ला करके प्रकट नहीं करेंगे, तब तक निश्चित रूप से कहीं भी हम एक भी वैदिक शब्द का अर्थ ठीक नहीं कर सकेंगे। क्या आज का व्याकरण बिल्कुल ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, ईश्वर को साक्षी करके, मैं कोविड की तरह बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ गीता को हाथ में देकर ईश्वर को साक्षी करके शब्द करवाई हम, पर वहाँ तो हम लोगों ने रास्ता निकाल दिया कि गीता ही है और कोर्ट के यहाँ कुछ भी करें, गीता का अपमान थोड़ी हो रहा, मत करो। पर हम जब अकेले बैठे हैं और फिर हम सोचें कि वस्तु से हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, अगर इस प्रकार का हम सोचें ठीक है या नहीं है, तो हमें जो उपलब्धि होगी वो उपलब्धि होगी सत्य की। आज तो व्याकरण इन सब चीज़ों को किस तरह से करता है इस बात बता रहा हूँ। तो आपको मालूम है कि हर शास्त्र के प्रारंभ में एक बात कही जाती है, क्या कहा? मैं इस शास्त्र का अनुशासन कर रहा हूँ। कहने वाला क्या कहता? व्याकरणस्य अनुशासनम, व्याकरण का अनुशासन। इसका मतलब देखिए, पाणिनि कह रहे हैं मैं व्याकरण को प्रशासन नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ कि मेरे बाप दादाओं ने, मेरे पूर्वजों ने, मेरे महापुरुषों ने, उन वैदिक तपस्वियों ने जो कुछ भी इनके विषय में कहा है, उस शासन को आप लोगों के अनुकूल अवस्था में रखने के लिए अनुशासन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार स्पष्ट हो गई, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं व्याकरण का प्रवर्तक। विदेशों में आप देखेंगे इतिहास में यही बातें कही जाती हैं, ये व्यक्ति चिकित्सा प्रणाली का पिता है, ये व्यक्ति दर्शन का पिता है, ये व्यक्ति इतिहास का पिता है, ये व्यक्ति उसका पिता है। हमारे यहाँ एक भी शास्त्र के लिए नहीं कहा गया कि अमुक ऋषि इस शास्त्र का जन्मदाता है। जहाँ कहीं भी कहा अच्छा वेदानुशासनम, अब मैं वेद का अनुशासन आपके सामने कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी देखिए वेदानुशासनम क्या। तो प्रश्न यहाँ अनुशासन शब्द आया, अनुशासन या अनुगतम शासनम अनुशासनम। जो कुछ मैं वेद के विषय में व्याकरण को लेकर कहने जा रहा हूँ वो वेद विषयक व्याकरण का कथन मेरे पूर्ववर्ती तपस्वियों ने कह दिया है और मैं उसको कर रहा हूँ। इसी परंपरा को लेकर हमारे लोग आगे बढ़े हैं, पर हम कितना व्याकरण समझें उसको मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ इसमें कि आज हमारे व्याकरण के, पाणिनि व्याकरण तंत्र की व्याख्या की दृष्टि से
और उसको हमारे तक सहज रूप से पहुंचा देने वाले और समझा देने वाले महान आचार्य की दृष्टि से एक ही महापुरुष है, और वो है पतंजलि, जो व्याकरण के महाभाष्य को बनाने वाले हैं। व्याकरण का महाभाष्य बनाने वाले पतंजलि हैं। अगर पतंजलि न हो तो आज हम वास्तव में पाणिनि व्याकरण को समझ ही नहीं सकेंगे। इसका अर्थ क्या निकला? अगर हमें समझा दिया जाए सूत्र क्या है और सूत्र की व्याख्या क्या है तो हमारे समझ में आ जाएगा। सूत्र का एक साधारण सा लक्षण है, मैंने सांकेतिक अवस्था में 2 बातें कह दी है, इससे ये बात बस, इससे आगे नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कर्म स्पष्ट कारक नहीं, कुछ नहीं, 2 शब्द कह दिए, अच्छा व्याकरणानुशासनम। अब अगर हम इसको वाक्यात्मक रूप लेंगे तो इतः आरभ्य, यहाँ से प्रारंभ करके व्याकरणानुशासनम, व्याकरणस्य महान रूप जो व्याकरण शास्त्र है, महत्व व्याकरण शास्त्रस्य क्या शासनम अनुगतम भवताम यत् तत् अहम करोमि, यह अनुशासन का अर्थ है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति उस अनुशासन को लेकर चल रहा है। तो महाभाष्यकार भी जब कहते हैं कि आज का युग है, पहले मालूम पड़े व्याकरण पढ़ें तो क्यों पढ़ें, अगर बिना व्याकरण पढ़े काम कर रहे हैं, और वास्तव में चल रहा है। कैसे चल रहा है? जब आज हजारों वर्षों से हमारी एकमात्र बोलचाल की भाषा है और हम पैदा होने पर बच्चों को घर में व्याकरण नहीं सिखाते हैं। बच्चा पैदा होगा, अपने आप ही नाम धाम लेकर चलेगा और चलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे माता पिता के एक शब्द पढ़ता है, फिर पड़ोसी शब्द पढ़ता है, फिर और बाहर निकलता है, फिर विद्यालय तक आता है, वहाँ के लोगों के शब्द पकड़ता है और पकड़ करके आगे बढ़ता है। और इस प्रकार से व्याकरण कर दे। व्याकरण कहाँ आएगा? वहाँ यही आएगा या शब्दों का मर्म प्रकट करना हो। तो इस बात को दृष्टि में रखकर भगवान पतंजलि बोल देते हैं, रक्षोहा गमलक्व संदेहानुप्रयोजनम। इस व्याकरण का प्रयोजन क्या है? क्या है व्याकरण का प्रयोजन? रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। हमें वेद की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। ये महर्षि पतंजलि के द्वारा किया हुआ है। रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। तो एक शब्द हो गया रक्षा, दूसरा शब्द ऊह, रक्षोह। तो ऊह का मतलब है ऐसा क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इस प्रकार का अपने स्वयं के द्वारा प्रश्नों का एक बड़ा भारी जाल उठा करके उस जाल को काट करके और किसी न किसी समाधान तक पहुंचना, इसका नाम है ऊह। तो ऊह के लिए भी हमें व्याकरण पढ़ने हैं। तो रक्षा ऊह आगम। फिर कहते हैं शास्त्रों का यथावत ज्ञान हो, इसके लिए भी व्याकरण पढ़िए। तो रक्षा ऊह आगम। फिर लघु, हमें भाषा के बहुत लंबे चौड़े जिसकी कोई गणना नहीं है, ऐसे खजाने का अत्यंत संक्षेप में भली भांति ज्ञान हो जाए, किसी प्रकार का संदेह न रहे, उस संदेह का हम निराकरण कर सकें, इसलिए उस लघु अर्थ के लिए भी। तो रक्षा ऊह आगम लघु, और अंत में है असंदेह। कोई मुझसे पूछे शब्द का यही अर्थ में है, अगर मैं उसको समझूं और समझाने में असमर्थ रह गया हूं तो मुझे इधर उधर की खूब बातें बनानी पड़ेंगी। पर जब मैं उसे मूल के तक नहीं पकड़ूंगा तो व्यक्ति वो असमाधान लेकर के ही जाएगा। तो कहते हैं अगर हम इस विषय में उतरे हैं तो हमें सामने वाले व्यक्ति का, अर्थात जिनका हम अनुशासन करने जा रहे हैं, उन सबको समाधान मिल जाना चाहिए। तो रक्षा ऊह आगम असंदेह आदि इनके प्रयोजन है। ये व्याकरण का प्रयोजन महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, महाभाष्य में बता रहे हैं। वो मान्य है, प्रणम्य है, और हमेशा जब तक व्याकरण है पाणिनि के सामने हमें उनके ऋणी के रूप में उनको प्रणाम करना ही है। पर वस्तुतः व्याकरण के मर्म को प्रकट नहीं कर पाए। नहीं, मेरे मन के भावावतरण में मेरे विचार हैं। क्यों? रक्षार्थम वेदानाम पहला ही पाठ गड़बड़ हो गया। देखिए आपके सामने इतिहास है और लंबा इतिहास है, और आप सब लोगों को पढ़ाया जाता है और हम उसको रख लेते हैं, याद कर लेते हैं। भले समझ में आया नहीं आया हो कि कोई जमाने में वेदों को श्रुति कहा जाता था। क्यों?
कि वेद केवल श्रुति के द्वारा ही समझ में आते थे। श्रुति पढ़ लिए, वेद पढ़ने में आ गए, तो श्रुति कहा जाता था। इसका मतलब सीधी सी है कि वेद का न उपदेश था, और जब उपदेश ही नहीं था तो लिखने दिखाने का प्रश्न आएगा ही कहाँ से। तो इसलिए जब श्रुति है केवल और उपदेश के कोई ग्रंथ नहीं है, इसके अलावा और किसी प्रकार का लेख वगैरह की सहायता में नहीं मिल रही है, तो श्रुति हमें सब कुछ दे रही है। श्रुति का मूल क्या है? व्याकरण है या कोई और विद्या है? ये प्रश्न हम पतंजलि जी से पूछें। आप पूछिए अपने अध्यापकों से कि भाई जब हम जानते हैं कि 6 अंग हैं वेद के, और सबसे पहला अंग जब शिक्षा लिया जाता है, तो हम उसको भूल करके एकदम से व्याकरण पर क्यों आ गए? और फिर उसमें सबसे पहले रक्षार्थम वेदानाम। आप पाणिनि के सूत्रों को देखेंगे, उन सूत्रों में आपको अनेक जगह आएगा कि जहाँ पाणिनि ने विवेश होकर ये सूत्र कह दिया। कम से कम 14-15 वर्ष से एक अकेला सूत्र आया, छंदसी एतत्। ये जो प्रयोग है छंद में होता है, अर्थात वेद में होता है। अर्थात मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, मैं जिस प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मेरे प्रकृति प्रत्यय उस वास्तविकता को रखने में असमर्थ है। ये केवल वैदिक प्रयोग है, मैंने ऐसा ही रख दिया आपके सामने। इस प्रकार की गणना करते करते तो छंदसी बहुलम शब्द पाणिनि का है। यह रूप वेद में नाना प्रकार से मिलता है। मेरा यह प्रकृति प्रत्यय वाला छोटा सा प्रयास है, यह इसकी रक्षा नहीं कर सकेगा। तो रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम पतंजलि का कथन तो वैसे समाप्त हो गया। तो वहाँ पर जब हम परंपरा देखते हैं श्रुति है, और कहते हैं बाद में क्या आई? स्मृति आई है। वेद अब श्रुति के बाद में स्मृति ग्रंथ बने, ये हमारी बेवकूफ़ी पराकाष्ठा है। श्रुति और स्मृति एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जब हमने सुन सुन करके उनकी वस्तुओं को अपने बुद्धि के अंश स्मृति वाले भाग में डाल दिया है, तो अब वो वस्तु हमेशा के लिए हमारी हो गई है। न उसके लिए किसी प्रकार से ताला लगाने की आवश्यकता है, न किसी अन्य से उसे छिपाने की आवश्यकता है, न कोई चुराएगा। आपकी वस्तु हमेशा के लिए आपकी रह जाएगी। इसका नाम है स्मृति, अर्थात श्रुति को अपनी बौद्धिक स्मृति के आधार को पूरी तरह सौंप देना और आश्वस्त हो जाना, यह श्रुति नाम है। तो आप सोचिए, जब आप कह रहे हैं वेद दे दिए और आज हम व्याकरण आदि पढ़ा रहे हैं, तो बताइए फिर हमें वेद मिलने कहाँ से? तो हमने कभी शास्त्रों में ध्यान नहीं दिया। हमारे वेद कहते हैं, मैं इस मंत्र को कई जगह कहना चाहता हूँ, यह श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, वह सत्ता। देखो यो, जो जिसको मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं, नाम नहीं दे सकता हूँ, एक बार में प्रकट नहीं कर सकता हूँ, बस ये कह सकता हूँ यह जो, वह सत्ता पूर्वम ब्रह्मांडम विदधाति, पहले ब्रह्मा को। अब देखिए विदधाति है, कोई बर्तन तो है नहीं जिसको घर रहो बैठा हुआ है, पैदा करता है नहीं, का है विदधाति, ब्रह्मा को बनाता है। चलो ठीक है, ब्रह्मा को बना लिया उसने। फिर आगे दूसरा ही वाक्य है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वही, निश्चित रूप से वही व्यक्ति, वही माने निश्चय पूर्वक, यह मानो वो व्यक्ति क्या करता है? वेदान प्रहिणोति तस्मै, उस ब्रह्मा के लिए। देखिए ब्रह्मा हमारे सामने नहीं है, इसलिए उसने ब्रह्मा का विशेषण बताया, तस्मै, उस ब्रह्मा के लिए जिसको उसने सबसे पहले घड़ दिया था। उस ब्रह्मा को सबसे पहले भेज दिलाने वाला भी हुआ। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, पूर्वम पहले। फिर क्या? यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, वही निश्चित रूप से उस ब्रह्मा को वेद भी देता है। इसका मतलब ब्रह्मा को वेद जिस सत्ता से मिले, वो सत्ता का अनुशासन नहीं है, वो प्रथम शासन हमारे लिए। आज हम उस अनुशासन का अनुसरण कर रहे हैं। जब इतना छोटा सत्य हम नहीं समझेंगे तो ये द्वंद्व समासों को समझ में आएगा कहाँ से? तो यो ब्रह्मांडम विधात्वे तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम। अब देखिए आप, यही देव जिसने ब्रह्मा को बनाया, वेदों को ब्रह्मा के लिए भेजा है आप तक पहुंचाने के लिए, वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो आत्मबुद्धि प्रकाशम। इस आत्मा से तुम दो बार काम में ले सकते हैं, जो आपके आत्मा में और जो आपके अपनी बुद्धि में प्रकाशित हो रहा है।
जो अपनी बुद्धि के प्रभाव से अपनी ही आत्मा में प्रकाशित हो रहा, तम देवम शरणमहम प्रपद्ये। वास्तव में संपूर्ण विश्व के प्रपंच को समझने के लिए हमें उस देवता की शरण में ही आना पड़ेगा। तम, उस देवम, एक शक्ति। देखिए देव शब्द एक हमारे यहाँ पागलता की पागलता गलत शब्द है, पागलपन नहीं बोलूँ, संस्कृत का प्रत्यय जो आगे भी बताने जा रहा हूँ मैं। तो पागलपन से हमने क्या समझ रखा है कि वो कोई सत्ता आज तक किसी ने जानी ही नहीं है, बताने वाला कोई है ही नहीं, इसका कोई माध्यम ही नहीं है। हम वेद और व्याकरण को पकड़े कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? अब जिंदगी भर वेद और व्याकरण को पकड़े कुछ नहीं पकड़े जाएंगे जब तक ये नहीं समझ रहे कि उस सत्ता ने ही आप तक वेद पहुंचाने का सारे दिया। अब आपको किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी बुद्धि के बल से उस सत्ता को अपने अंदर ही प्रकाशित होंगे। तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम शरणम अहम गतोस्मि, उसी की शरण में जा रहा हूँ। तो अब आप सोच लीजिए हमें किसकी शरण जाना? तम मतलब वही जैसे ब्रह्मा है तस्मई, ऐसे ही तम वो भी हमसे अलग है। तो उसका मतलब हमारे सामने दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होगी, एक चीज़ वो जो हमारे सामने है, एक चीज़ वो जो हमारे सामने नहीं है। ये दो का अस्तित्व सिद्ध होगा। बस अब सारा संसार जो है ये इदम और तत् के रूप में है। इदम जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ इदम, और जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर हमारे बोझ में कहीं कहीं आ रहा है, हम उसका अस्तित्व मानते हैं पर बोझ के आधार पर, उसका नाम है तत्व। अब आप सोचिए इदम और तत् कितने पुराने शब्द होंगे, कितने गहरे शब्द होंगे। आपको मालूम है अंग्रेजी में इदम के स्थान पर क्या काम में आता है? इट। क्या है? इदम, इट। हमारे यहाँ इदम है। अब अंग्रेजी में कुछ जो है तीन लिंग, दो लिंग और तीन वचन वाली बात नहीं है। दो ही लिंग वहाँ पर है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और दो ही वचन है, एक वचन और एक के बाद में एकदम से बहुवचन, द्विवचन है। भारत में हमेशा तीन लिंग रहे हैं। वो लिंग केवल इन जागृत सत्ताओं में नहीं है, अजागृत सत्ताओं में भी है। कभी बहुत अच्छे मिस्त्री जो कि अपनी काम करने वाली लकड़ियों के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो अपनी लकड़ी के विभाजनों में इसको पुल्लिंग, इसको स्त्रीलिंग, इसको नपुंसक लकड़ी बोलेगा। ये प्राचीन काल का हमारा शास्त्र कह रहा है, जिसको हम वास्तुशास्त्र बोलते हैं। कभी हमने तो उतना देखा नहीं, वास्तु का खूब डंका पीट रहे हैं। तो वास्तुशास्त्र जब यहाँ से कहता मिट्टी, उसके वो विभाग करता, हर चीज़ के विभाग। आप सोचिए इसका मतलब कितनी व्यापकता के साथ में एक बात कह रहा है। वही तो कहा ना, वैयाकरण ईश्वर का है। और तो वो इदम, इट। अच्छा, इदम का बहुवचन हम जानते क्या है? देखिए पुल्लिंग में जब चलेगा तो अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान। अब जब स्त्रीलिंग में चलेगा तो इयम, इमे, इमहा, इमाम, इमे, इमहा, फिर भी यहाँ रह जाएगा, अंतर आ गया थोड़ा। और जब नपुंसक में चलेगा तो इदम, इमे, इमानी, और दोनों द्वितीय में यही है, इदम, इमे, इमानी। अब ये जो इमानी है, ये जो शब्द है, ये प्राचीन वैदिक वाङ्मय में इमा लिख दिया जाता है, इमा बोला जाता है। अब इमा कहाँ इमा है? अब आप इस इमा को देखना चाहो तो अंग्रेजी भाषा में देख लो, अंग्रेजी से मिलने वाली और दूसरी प्राचीन भाषाओं में देखो। आपके एक पद है, आपको किसी काम को कराने के लिए जो कुछ डॉक्टर दिया गया है, वो कौन से वचन में है? बहुवचन में। उसका एक वचन क्या होगा? डेटम। अब संस्कृत में बोलो, दत्तम, दत्ते, दत्तानी। तो डाटम, डाटे, डाटानी। डाटे तो अपना होता ही नहीं है, डाटा नहीं होगा, नहीं उड़ गया। इमा विश्वा भुवनानि, वेद का इमा विश्वा भुवना। अब उस प्राचीन काल में जब इमा और इमानी का अंतर समाप्त हो रहा था, तब यह भाषा वहाँ तक दुनिया में पहुँचे नहीं पहुँचे थे। व्याकरण का काम ये है कि हम इसके आधार पर इतिहास के इन बिखरे तंतुओं को पकड़ें और व्याख्या करें। तो अब इस दृष्टि से मैं आपके सामने मूल विषय पर फिर रहा हूँ कि जो सबसे पहला द्वंद्व है स्त्री और पुरुष, सबसे पहला।
अब यहाँ पर स्त्री कोई आपकी मेरी नहीं है, अर्थात मनुष्य जाति की नहीं है। ये स्त्री किसमें है? संपूर्ण प्राणियों में है, कीड़े में भी, मकोड़े में भी, जिसको हम जूं स्त्रीलिंग में बोलते हैं, जिसको हम मछली स्त्रीलिंग में बोलते हैं, उसका भी पुल्लिंग रूप है। क्योंकि जब स्त्री और पुरुष इसका जोड़ा एक नहीं होगा तब तक आगे सृष्टि संभव नहीं है। तो सबसे पहला शब्द स्त्री पुरुष हो। अब आप स्त्री पुरुषों में देखेंगे तो अब प्रश्न आएगा कि स्त्री बना कैसे? बस यहाँ से हमारे व्याकरण का काम शुरू होता है। स्त्री शब्द कैसे बना ये हम पहचान लें तो हमें पता चलेगा स्त्री का महत्व क्या है। संस्कृत में मैं आपको सामान्य रूप से बता दूँ, हम लोग आज जो पढ़ा रहे हैं महापाप कर रहे हैं। महापाप इसलिए कर रहे हैं कि भगवान पाणिनि के और जो 5 ग्रंथ थे उन 5 तंत्रों को हमने केवल एक तंत्र को पकड़ा है, उसका नाम है सूत्र तंत्र। हमने कभी भी दूसरे तंत्रों को नहीं पकड़ा, और दूसरे तंत्रों को नहीं पकड़ा इसका मतलब आज 4000 वर्ष के आसपास पाणिनि हो चुके हैं। 4000 वर्ष से हमने अपने इतिहास को खो दिया। एक सर्वादीनी सर्वनामानी छोटा सा शब्द है, उसमें पाणिनि ने 30 शब्द दिए। अब 30 शब्दों का एक सूत्र बनाते आपको बड़ा कठिन होता है। ये तो 30 ही, 40 भी हैं, 50-60 भी शब्द हैं, उनका कैसे बनाएंगे? तो पाणिनि ने क्या किया, सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र तो अपने अष्टक में रह लिया और सर्वादीनी को अलग से पढ़ लिया, उसका नाम है गणपाठ। तो एक हो गया सूत्र पाठ, दूसरा हो गया गणपाठ। हमने गणपाठ का भयंकर तिरस्कार किया, इसीलिए हम इन शब्दों के विषय में आज भी नहीं समझते हैं। तो गणपाठ। तीसरा है ये गण वगैरह, ये सूत्र वगैरह जो बने आए कहाँ से? इनका भी तो कोई न कोई मूल होगा। तो कहाँ इनका भी एक मूल है। क्या मूल? वो धातु है। तो जो पाणिनि का तीसरा जो है सबसे बड़ा पाठ है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा इस रूप में धातु पाठ। केवल 2000 धातुओं पाणिनि ने पढ़ी है। 2000 धातुओं में उन्होंने संपूर्ण शब्दों को एक प्रकार से अपने वश में लाने का मार्ग आपको बताया है। तो उसमें जो धातुएं हैं वो इसी प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहली धातु है भू सत्तायाम, अर्थात सत्ता अर्थ में भू धातु काम में आई। अभी सत्ता क्या है आज ये आपको मैं बता दूँ, बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग अभी तत्व और तत्व का अर्थ नहीं समझते। क्या? एक तो तत्व, कुत्व, चुत्व, तुत्व और एक तत्व। अगर हम यह समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा। किसी भी शब्द का क्रियात्मक रूप नहीं बताना हो, पर उस शब्द की सत्ता को सभी सत्ताओं के मूल में रखना हो, तो वहाँ हम उसमें त्व शब्द लगा देते हैं। और त्व के साथ साथ इसी प्रकार का दूसरा प्रत्यय है तल। तो त्व से और तल से 2 शब्द बन जाएंगे, सत्वम सत्ता। सत्य त्व सत्व और सत्ता सत्ता, तो दोनों का एक ही है। तो भू सत्तायाम, भू धातु सत्व अर्थ में अर्थात सत्ता अर्थ में होती है। अब एक प्रकार आप त्व का समझ लेंगे तो हम बोलेंगे जब मैं बोलता हूँ तत्व तो उसका मतलब मेरा संबंध केवल तकार से है। किससे होगा? तकार से। पर जब मैं बोलूँगा तत्व तो कहाँ जाएगा? क्या? वह, उसका भाव। तत्व माने वह, अर्थात जो मेरे परोक्ष में है उस परोक्ष का भाव तत्व। तो जब हम भू को सत्व या सत्तार्थ में ले रहे हैं तो उसका मतलब भू एक ऐसी धातु है कि जो हमारे परोक्ष में भी और हमारे प्रत्यक्ष में भी आने वाले सभी शब्दों के विषय में समान रूप से गति रखती है। इसलिए भू सर्वत्र समान है। इसलिए पहली धातु लेगी भू सत्तायाम, आपके संपूर्ण शाब्दिक जगत को अस्तित्व देने वाली। अब देखिए आप अस्थि को लीजिए, एक दूसरी धातु और है, वो धातु अस है, और उससे शुरू चलते हैं अस्थि सह संति। एक वचन में हो गया अस्थि और द्विवचन में हो गया अस्त्य और बहुवचन में हो गया संति। अब आप जरा हिंदी में देखिए, अस्थि माने है और संति माने है। तो है एक वचन, संति। अब ये सह का है अपने आप दुनिया में खूब प्रसिद्ध होता है। हमारी संस्कृति लोगों के लिए हाउ जी हो गई, साधु जी हाउ हो गए, साधु साहूकार हाउकार।
इस बनिए जो दुनिया भर को आज नित्यों से खा रहे हैं, साहूकार को गए थे, साधु शब्द का अपभ्रंश लघु बन गया। यह कई अपभ्रंश अर्थ को किस प्रकार बदल के दूर ले जाता है। तो खैर, तो सत्व अर्थात हमारे सामने संपूर्ण अस्तित्व का जो भाव है वो तत्व के रूप में भी और इस वर्तमान रूप में भी है। तो इदम सर्वम ईशावास्य निदम सर्वम, इदम सर्वम, इट इज सारा सारा ईशावास्यम, उस ईश्वर है। अब सारे में तो आपके सड़ भी आ गई, हाँ, आपके पहाड़ भी आ गए, समुद्र भी आ गए, क्या नहीं आया, सड़ में सब कुछ आ गया। तो इसका मतलब यह ईशावास्य शब्द बता रहा है कि आपका जो संपूर्ण है जगत, जो हमारे लिए इदम है और जो हमारे लिए तत्व है, उन दोनों में सर्वत्र एक ही सत्ता है और उस सत्ता का नाम है ईश, ईशा मसीह। हमारा वो तो ईशा मसीह है। अब यहाँ ईशा मसीह का अर्थ तो हम जानते हैं, ईश्वी सम्मत के आधार पर कर दिया, पर ईश्वी सम्मत का ईश्वी सम्मित नाम क्यों पड़ा है कभी हमने नहीं सोचा। वास्तव में तो ये ईश है। तो अब यहाँ जब कह दिया, इसी बात को हमारी सबसे पहले ग्रंथ कौन सा है, चारों वेदों के बाद में जिसका प्रथम स्थान है वो है एकमात्र मनुस्मृति। जब इन छोटी छोटी बातों को हम नहीं जानेंगे तो हमारा एक ही काम रह गया। जहाँ हम समझ गए वो अच्छी चीज़, जहाँ नहीं समझे बकवास, बकवास कहाँ गई, किसी दूसरे नालायक में डाल दी या हम लोगों ने गलती से उसको कर दिया। तो बस हमारे कुछ विद्वानों ने अपना जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य समझ लिया, इसलिए सत्यानाश कर दिया जाए मनुस्मृति का। और वो कर रहा है सेवा के लिए। सेवा के लिए क्यों कर रहा है? उस महापुरुष ने अपने महान आचार्य के प्रति श्रद्धा दिखाई है और महान आचार्य ने अपनी आवश्यकता के लिए जितने शब्दों श्लोकों को उद्धृत कर दिया है वो तो उनके लिए हो गया जायज, और जो श्लोक उनके उद्धरण में नहीं आए हैं, इसका मतलब जिस व्यक्ति ने ये उद्धरण दिया होगा निश्चित कितना महान रहा होगा, उसने सारी मनुस्मृति को शुरू से आज तक टटोला है और उसको लिया वो ऋषि दयानंद। उन्होंने तो बस जहाँ जहाँ मनुष्य में आए और हमारे अर्थ समझ नहीं आया उसका हमने तत्काल कह दिया प्रक्षिप्त। तो ये प्रक्षिप्त है और इससे हमारा समाधान हो रहा है। ये क्या हम व्याकरण के इस वास्तविक तत्व को समझे बिना क्या हम, तो अब मैं कह रहा हूँ हमारे तक हम पहुँचे। आज केवल इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि यह शिक्षा है जिसने हमें वेद जैसी अमूल्य वस्तु दी है, और वो शिक्षा कहते हैं केवल मात्र ध्वनियों का उच्चारण, केवल आपके सामने न कोई वाक्य योजना है, एक एक ध्वनि को जिस प्रकार होना चाहिए इस प्रकार उन्हें बोलने का अभ्यास किया कि हजारों व्यक्तियों के बीच में भी मैं बोलूं तो मेरी ध्वनि को सुन करके किसी को किसी भी प्रकार का उसमें संदेह पैदा ना हो। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसका कान वह की वह सुन रहा है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। इस ध्वनि को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो इस ध्वनि की व्याप्ति जिस कान में है, कान हमारे इस आकाश का दूसरा प्रतिनिधि रूप है। जो कुछ हमने बोलेंगे आकाश में एक बार फैल गया और वही फिर बोलेंगे अपन तो वो हमारे लिए हमारे स्मृति में आकाश में चला गया। तो ध्वनि वो शक्ति है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है और वो हमारे कानों में हमारी स्मृति के रूप में आकर के स्थायी हो गई है। अब आप सोच लीजिए आपने कितनी चीज़ों को स्थायी कर लिया। तो शिक्षा सबसे पहला है, तो इस विषय से प्रारंभ करना चाहिए था, पर चूँकि जो मुझे कहा गया था कि भाई अपने षडंगों में उन्होंने एकदम से व्याकरण नाम ले दिया, तो गत बार मैंने आपको व्याकरण के विषय में बताया था कि व्याकरण के कितने रूप हैं। उन रूप में एक परिचय आपको आज ये भी दिया कि व्याकरण को देखने के लिए हम जब तक वेद को और मनुस्मृति आदि को बहुत अच्छी प्रकार से संपूर्ण निष्ठा के साथ नहीं पकड़ेंगे तब तक हम व्याकरण का मर्म नहीं समझेंगे। और आज घर घर में वैसे हुआ, मेरी खुद के घर में मेरे दो पोते व्याकरण के विद्वान हैं, आचार्य किए हुए, डिग्री लिए। अब जो भी नौकरी मिल जाकर लेंगे तो कुली बनना पड़ेगा, कुली बन जाएंगे। अब आप सोच लीजिए क्या व्याकरण, इसी जिस व्याकरण का पतंजलि इतना महत्व बता रहे हैं वही बताते कि वास्तव में व्याकरण हम किस लिए पढ़ रहे हैं। एकमात्र वेदार्थम अध्ययन व्याकरण, वेद के लिए व्याकरण पढ़ा। व्याकरण क्या करेगी जानिए, पढ़ने वाला अपना सोचेगा मैं इससे कितने आयाम निकाल सकता हूँ, कितना गहराई में जा सकता हूँ। तो
इस स्त्री पुरुष के द्वंद्व में मैंने केवल एक थोड़ा सा स्त्री शब्द का सामने रखा। ये स्त्री है क्या, ये हम अगले क्रम में आगे देखेंगे। धन्यवाद।